नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल सीखो ज्ञान ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे MMPSY के बारे में, जो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। ये हरियाणा की स्कीम है। ये हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू की थी और 2020 में जब स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद कोविड-19 का प्रकोप आ गया था। तो आज फिर दोबारा से 15 मई 2021 से ये स्कीम जो है वो दोबारा से शुरू की गई है, ताकि हरियाणा के BPL परिवारों को और कुछ ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, उन्हें इस स्कीम का भागीदार बनाया जाए और उन्हें कुछ और भी फ़ायदे पहुंचाए जाए। तो इस स्कीम को लेकर अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं। उन डाउट्स को हम इस वीडियो से क्लियर करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो उसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये योजना है क्या। मुख्यमंत्री समृद्धि योजना ये हरियाणा की स्कीम है। इसके अंदर अगर स्कीम का नाम लेते हैं तो इसमें यही होता है कि कोई भी स्कीम हो तो किसी न किसी को कुछ मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले तो मिलेगा क्या, तो हम इसमें देख लेते हैं कि स्कीम के अंदर क्या है। इस योजना के तहत आने वाले प्रत्येक परिवार 6,000 रुपये प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा। यानी कि इस स्कीम के अंदर 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जो हर साल मिलेगी आपको। मगर मिलेगी किन को, ये भी हम चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं किन किन को मिलेगी। तो ये उन्हीं परिवारों को मिलेगी जिसकी इनकम 15,000 रुपये प्रति माह या फिर 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है, यहाँ तक होनी चाहिए, या फिर इससे कम हो, उन्हीं को ही ये स्कीम के पात्र हैं। और उसके बाद जिस परिवार की ज़मीन 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर के बराबर है या उससे कम है, तो उनको भी इस स्कीम के पात्र माना जाएगा। और जिन परिवारों के पास फैमिली आईडी है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये फैमिली आईडी तो कंपलसरी है, उसके बिना तो आपका ये फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। और साथ में अगर आप BPL हैं तो BPL परिवार वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मेन जो कंडीशन है, अगर आप BPL परिवार से नहीं हैं और आपकी इनकम 1,80,000 से कम है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहले तो हमारे को यही क्लियर होना चाहिए कि इस स्कीम के अंदर कौन से जो पात्र हैं वो फार्म को भर सकते हैं। तो जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है वो भर सकते हैं। फैमिली आईडी बनी होनी चाहिए। BPL हो तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। तो आप ये फार्म भर सकते हैं। ये फार्म जो स्टार्ट हुए हैं, ये कब से स्टार्ट हुए हैं, ये 15/5/2021 से स्टार्ट हुए हैं दोबारा से। पिछली बार 2020 में स्टार्ट हुए थे और ये 31/5/2021 तक ही लास्ट डेट है इसकी। और इसकी कोई भी एप्लीकेशन, कोई फ़ीस नहीं होती, ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है। और इसको आप CSC पर भर सकते हैं, सरल केंद्र पर आप ये फॉर्म जो है वो भरे जाते हैं। मगर कोविड के चक्कर में CSC काफ़ी बंद हैं और कहीं खुली भी हुई हैं, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर किसी को भी ऑनलाइन फॉर्म MMPSY का भरवाना है तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिएगा और मैं आपको फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर दूँगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए: आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, और परिवार पहचान पत्र में मुखिया का मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है जिस पर OTP आता है। OTP, मोबाइल अगर नंबर नहीं जुड़ा हुआ है या मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो आप उसमें मोबाइल नंबर को चेंज करवा लीजिए, उसके बाद आप ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कि हमारे को क्या क्या चाहिए और कब तक भरा जाएगा फॉर्म और इसमें हमें मिलेगा क्या। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं कि हम इनको इसमें क्या क्या कंडीशंस अप्लाई हैं। कईयों ने पिछली बार भी फॉर्म भरा था, कईयों के पैसे आए हैं और कईयों के नहीं भी आए।
जिनके पैसे आए हैं उनको भी ये डाउट है कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। और कि पिछली बार जिन्होंने कुछ बीमे जो थे वो बैंक के 12 रुपये और 330 रुपये वाले, वो भी नहीं करवाए थे, फिर भी उनके पैसे आए हैं। तो कुछ इसमें डाउट्स हैं, तो उनको हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या MMPSY फॉर्म 2021 में PMSYM प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्ड बनवाना ज़रूरी है या नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें ये क्लियर हो जाए कि आपको MMPSY के लिए अब 2021 में इस कार्ड को बनवाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने पिछली बार बनवा लिया था या आप बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं, मगर इस बार कंडीशन नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप इस कार्ड को बनवा के अप्लाई करें। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कार्ड किस तरह से होता है। तो वो कार्ड जो है वो इस तरह का होता है और इस तरह से ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्ड है। अगर आपके पास बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो अलग से स्पेशल बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस स्कीम के भागीदार बनना चाहते हैं तो आप बनवाएं। अगर आप ये इंश्योरेंस यानी कि ये जो पेंशन स्कीम है उसमें आप बनवा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको 3,000 रुपये मिलेंगे 60 साल की उम्र के बाद। जैसे आपको पेंशन मिलती है उसी तरह से वो पेंशन मिलेगी जब तक आप जीवित रहेंगे। मगर इसमें क्या है कि आपके अकाउंट में से कुछ राशि आपकी एज अनुसार कटेगी। जैसे मान लीजिए आप 35 साल के हैं तो आपके अप्रोक्स 150 या 55 रुपये हर महीने कटेंगे और उतने ही गवर्नमेंट आपके पेंशन स्कीम में जोड़ेगी और आपको ये 60 साल तक की उम्र तक भरने हैं। उसके बाद आप 3,000 रुपये पेंशन के पात्र हो जाएंगे। मगर MMPSY में ये कंडीशन अब नहीं है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, MMPSY फार्म 2021 को कौन भर सकता है। तो वही हमने पीछे भी बात कर चुके हैं कि जिसके पास फैमिली आईडी कार्ड है, फैमिली आईडी कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, दूसरा BPL से है और तीसरा 1,80,000 से कम इनकम है या फिर 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, वो सभी परिवार जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आगे की जो कंडीशन है वो है कि अब सबसे ज़्यादा डाउट्स जो है वो इन दो के अंदर है कि ये बीमे करवाएं या ना करवाएं, कैसे करें। तो मुख्यमंत्री खट्टर जी ने बोला था कि MMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो योजना है 330 रुपये वाली, इसके अंदर क्या है कि 330 और 12 रुपये के जो बीमे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने 2020 में ये फॉर्म भरा था समृद्धि योजना का, और उसमें मैंने क्या किया, फॉर्म अप्लाई कर दिया और मैंने बैंक में 12 रुपये और 330 रुपये के खाते इंश्योरेंस नहीं लिए, मगर मेरे पैसे आ चुके हैं। अगर मैं इन स्कीम्स को अब दोबारा से लेना चाहता हूं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोबारा से, तो आप इस स्कीम के पात्र हो जाएंगे। आपको ये बीमे जो है वो बैंक में जाकर फॉर्म को भरना पड़ेगा और इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपके खाते में होनी चाहिए, ताकि आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आपके खाते से कटेगी। उसके बाद जो आपके खाते से पेमेंट कटेगी वो आपको वापस आपके खाते में दोबारा दे दी जाएगी, जो इस समृद्धि योजना के अंदर मुख्यमंत्री खट्टर जी ने बोला है कि आपके अकाउंट से 330 रुपये और 12 रुपये की राशि पहली बार कटेगी, उसके बाद वो भी राशि वापस आ जाएगी और आगे की जो किस्तें हैं, जो इंस्टॉलमेंट है, वो गवर्नमेंट भरेगी। और अगर आप 15 मई 2021 से लेकर 31 मई 2021 तक ये फॉर्म भर लेते हैं और
इन इंश्योरेंस को बैंक में जाकर करवा लेते हैं, तो आपके परिवार में भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपको कोविड-19 के अंदर आने वाली महामारी से जो आपको हानि होगी उसका कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, मगर कुछ राशि के रूप में हेल्प जरूर हो जाएगी जो गवर्नमेंट करेगी। तो इसमें 2 लाख रुपए की राशि जो है वो परिवार को दी जाएगी। तो मेरी तरफ से तो ये बहुत अच्छा प्लान है। प्लान क्या है, एक स्कीम है जो अच्छी है, जिसमें आपको सिर्फ एक बार आपके अकाउंट से पेमेंट कटवानी है, बाद में उसे जो है वो गवर्नमेंट भरेगी। अगर आप ये मान लीजिए आपने समृद्धि योजना का फॉर्म भर दिया है और अगर आप ये नहीं करना चाहते कि मुझे नहीं लेनी है ये स्कीम, तो आप बैंक में जाकर ये फॉर्म मत भरिए, तो आप पर ये स्कीम जो है वो लागू नहीं होगी और आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे और आप समृद्धि योजना के पात्र भी रहेंगे। तो इस तरह से ये जो डाउट्स थे हमारे, तो मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट्स जो हैं वो कुछ क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है या मैं बता नहीं पाया, अगर फिर भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस स्कीम के अंदर क्या है, एक चीज़ और भी है कि अगर आपने फैमिली आईडी में किसी परिवार के 5 मेंबर हैं, तो 5 मेंबर हैं और वो 18 साल से ऊपर हैं, तो उनके जो बैंक खाते हैं वो सभी उसके साथ अपडेट होने चाहिए, नहीं तो आपका ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है फॉर्म भरते हुए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता लगे कि ये है क्या चीज़। और अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर आप डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, मैं आपका फॉर्म भर दूंगा। और साथ में इस फॉर्म को कैसे भरना भी सीखना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कीम को कैसे अप्लाई करना है और उसके अंदर वो जो भी कंडीशंस होंगी उन्हें भी हम लाइव देखेंगे। तो आपसे मुझे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।